जय हिंद सभी प्यारे भाइयों को, हमारी छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने नंबर इंटर में होने चाहिए, किस सब्जेक्ट से आप पास हो तो फॉर्म भर सकते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए आपको, और क्या इसका सिलेबस है और क्या प्रोसेस होता है इसके भर्ती का। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की एक पोस्ट डाली थी और आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स का 6 जुलाई से नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स है वो सभी खत्म हो जाएंगे। पूरी क्लैरिटी आपको एक एक चीज पूरी बारीकी से आपको समझाएंगे, जिससे आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए कि आप किस बोर्ड से पास है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सब कुछ हम समझाएंगे। और इसकी बहुत सी जानकारी भी बच्चे फोन कर भी पूछ रहे हैं और कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं, तो उसको सोचते हमने एक वीडियो बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना में। सबसे पहले मैं एज की बात करता हूं, जिसमें एज होनी चाहिए वो 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। अब एयरफोर्स में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल, जिसमें आप इसको ग्रुप वाइज समझिए। एक एक्स ग्रुप होता है और एक वाई ग्रुप होता है। एक्स ग्रुप को हम टेक्निकल पोस्ट बोलते हैं और वाई ग्रुप को हम नॉन टेक्निकल पोस्ट बोलते हैं। दोनों के लिए इंटर पास होना आपका जरूरी है, 12th पास होना चाहिए, और दोनों को मिला के आपको 50% आपके अनिवार्य है। छोटी सी बात आप यह समझिएगा कि आपके इंग्लिश में 50 अंक होने अनिवार्य हैं। मतलब आपको जितने का पेपर है, मतलब 100 अंक का पेपर होता है बोर्ड में, तो उसमें 50 नंबर आपकी होने चाहिए। आप चाहे एक्स ग्रुप भरें चाहे वाई ग्रुप भरें, ये दोनों में कंडीशन है। और एक्स ग्रुप आप टेक्निकल भर रहे हैं तो उसमें कंडीशन ये है कि आप साइंस साइड से होने चाहिए, मतलब 12th जो है आपका साइंस साइड से पास हो, जिसमें मैथ होनी अनिवार्य है। तो फिजिक्स और इंग्लिश को मिला के वहां 50% होने चाहिए एक्स ग्रुप वालों के लिए। और वाई ग्रुप वालों के लिए बात करें तो वो किसी भी बोर्ड से पास हो, मैथ हो चाहे ना हो, लेकिन इंग्लिश होना अनिवार्य हो और इंग्लिश में 50% अंक होने अनिवार्य है। और ओवरऑल पूरे इंटर में आपके 50% होने अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कोई बच्चा कॉमर्स से पास है, आर्ट साइड से पास है, किसी भी से है, वाई ग्रुप का आप भर सकते हैं, लेकिन एक्स ग्रुप के लिए आपको साइंस साइड से इंटर पास होना चाहिए और फिजिक्स और इंग्लिश में मिला के 50% होना चाहिए। ये बात। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का आपका, तो आप वहां से भर सकते हैं, उसमें भी 50% अनिवार्य है। तो ये हमने बात कर ली आपकी शैक्षणिक योग्यता की कि क्या होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं फिजिकल की कि आपका कितना हाइट होना चाहिए। तो मेल की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर, मतलब 152.5 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जनजातियों के लिए एक विशेष छूट है, जिसमें से 147 सेंटीमीटर भी हाइट लगती है, ये फीमेल के लिए। मतलब मैंने बताया बॉयज के लिए 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और पुरुष में जो सीना होता है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितना होना चाहिए, लेकिन जितना भी हो उससे नॉर्मल से 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। बात आपको ये भी बता दी कि इसमें फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं जुड़ता है, फिजिकल केवल पासिंग होता है। अब बात करते हैं इसके पेपर की बात करते हैं। तो मैंने आपको 2 ग्रुप में समझाया, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में। एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है, जिसमें से 70 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर होता है और निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 1/4 की। 1 घंटे का इसमें समय दिया जाता है, 60 मिनट का, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन हल करने होते हैं एक्स ग्रुप में। जिसमें से मैं बात करूं तो इसमें फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ आती है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 70 क्वेश्चन का पैटर्न होता है एक्स ग्रुप के लिए और 1 घंटे का समय मिलता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, 0.25 की, लेकिन यहां आपको 1 घंटे नहीं दिया जाता, 45 मिनट दिया जाता है। मतलब आपको 45 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वाई ग्रुप में। इसके अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक इंग्लिश और एक रागा। रागा में 2 कंबाइंड हो जाता है। रागा में आप समझिए कि इसमें जीके भी इन्वॉल्व हो जाती है और रीजनिंग आ जाती है। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रागा के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन का पैटर्न होता है पूरा। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का वाई ग्रुप बना और 70 नंबर का एक्स ग्रुप बना। अब एक छोटी सी बात यहां पर आप ये समझिए कि अगर आप मतलब इंटर साइंस साइड से पास है तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, एक्स ग्रुप भी भर सकते हैं, वाई ग्रुप भी भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा
8 साइड से पास है तो वो खाली वाई ग्रुप ही भर सकता है, एक्स ग्रुप नहीं भर सकता। तो एक्स ग्रुप वालों के लिए फायदा होता है कि आप दोनों भर सकते हैं। अब पेपर की बात करें तो पेपर आपका एक ही होगा, इंग्लिश दोनों का सेम होता है, बाकी फिजिक्स और रागा उसमें अलग अलग आपको देना पड़ेगा। तो वो उसी दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन आपका पेपर होगा। अब बात कर लें इसकी रनिंग की, फिजिकल की, तो जिसमें से 1600 सेंटीमीटर का 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जिसमें से आपको 6.5 मिनट से 7 मिनट के बीच का समय दिया जाता है। कितने बंदे पास करते हैं रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और बच्चे के ऊपर समय आपको पर्याप्त इसमें दिया जाता है। इस टाइमिंग के अंदर आप आएंगे तो पास होंगे। और इसमें फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं जुड़ता। जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे इंडियन आर्मी होती है, तो इंडियन आर्मी में अगर आप जीडी देखते हैं तो उसमें आपको रनिंग का नंबर भी मिलता है, फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल 100 नंबर का नहीं होता, इसमें फिजिकल का कोई भी नंबर इंडियन एयरफोर्स में नहीं मिलता। सिर्फ जो मेरिट बनेगी आपकी फाइनल, ये जो मेरिट बनेगी आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो मैंने आपको पूरी शैक्षणिक योग्यता, किससे आप पास होने चाहिए इसकी बात कर ली मैंने, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, और सिलेबस में क्या क्या पेपर में आएगा, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं तैयारी की। आप तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जीडी फिजिकल एकेडमी कानपुर में भी नए बैच एयरफोर्स के स्टार्ट हो गए हैं। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए प्रॉपर सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप फोन करिए, ऑफिस से पूरी जानकारी लीजिए, यहाँ आके आप विजिट करिए, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा क्या होता है। और रिजल्ट भी देखिए कि यहाँ का रिजल्ट का क्या सिलेक्शन रेशियो हर साल रहता है। और आपको हम बता दें कि ये एयरफोर्स और नेवी है जो हमने इसी साल स्टार्ट किया। इससे पहले हम सिर्फ इंडियन नेवी और इंडियन नेवी कराऊं आर्मी भर्ती हमने स्टार्ट की थी, और मतलब पुलिस हो गया, जीडी हो गई, ये सब भर्तियां हम लोग कराते थे। लेकिन इस साल से हमारा पूरा मतलब पूरी लिखित परीक्षा की टीम बन चुकी है, जिसमें से हम अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की भी भर्ती कराना, मतलब तैयारी कराना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप दिए गए नंबर पे पूरी जानकारी लीजिए। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़े। जय हिंद, जय भारत।